जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। महाप्रभु ने संन्यास धारण कर लिया और नया नाम पाया, श्री कृष्ण चैतन्य भारती। हालांकि गुरु की आज्ञा से वह रात्रि प्रभु ने वहीं बिताई, लेकिन जब प्रातः हुआ तो भारती जी ने कहा, कृष्ण चैतन्य, मैं समझता था कुछ काल तुम्हारी संगति में रहकर मैं भी श्री कृष्ण प्रेम का रसामृत का पान कर सकूंगा, लेकिन तुम तो अन्यत्र जाने की तैयारियां कर रहे हो। मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जाता है। फिर भी कुछ काल तक मेरे आश्रम पर रहो, फिर जहाँ भी चलना होगा हम दोनों साथ ही साथ चलेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य देव ने कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा पालन करना तो मेरा सर्वप्रधान कर्तव्य है, परंतु मैं क्या करूं? मेरा मन श्री कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है। मैं आपको सदा स्मरण करता रहूं। अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। भारती जी ने कहा, यदि तुम नहीं मानते हो, जाने के लिए ही तुले हो, तो चलो, कुछ दूर तक मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। महाप्रभु ने अपने गुरुदेव भारती महाराज को आगे करके पश्चिम दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया। चंद्रशेखर, आचार्य रत्न, नित्यानंद, गदाधर, मुकुंद आदि भक्त भी चलने लगे। आचार्य रत्न को अपने पीछे आते देखकर प्रभु दीन भाव से कहने लगे, आचार्य देव, आपने मेरे पीछे सदा से ही कष्ट उठाए हैं। आपके ऋण से तो मैं जन्म जन्मांतर तक ऋण नहीं हो सकता। अब आप घर के लिए लौट जाएं। घर लौटने का सुनते ही आचार्य रत्न पृथ्वी पर गिर पड़े। आपकी आज्ञा के विरुद्ध कार्य करने की शक्ति ही किसमें है? आप जिसे जो आज्ञा करेंगे उसे वही करना होगा। कुछ काल तक मैं आपके साथ रहकर अपने जीवन को कृतार्थ कर सकता हूँ क्या? प्रभु ने कहा, नहीं, अब ठीक नहीं। आपको घर छोड़े 3-4 दिन हो गए हैं। घर पर बाल बच्चे न जाने क्या सोच रहे होंगे। अब आप घर जाइए। आचार्य ने कहा, प्रभु मुझे बुलाइएगा नहीं। नवद्वीप के नर नारियों को बड़ा संताप है। आप अपने दर्शनों से उन्हें सुखी बनाइएगा। मैं कितना भाग्यहीन निकला। मैं आपकी कुछ भी सेवा न कर सका। आचार्य देव, आप सदा से ही पिता की भांति मेरी देखरेख करते रहें। मुझे अपने पिता का तो ठीक ठाक होश भी नहीं। मैंने तो आपके ही द्वारा पितृ सुख का अनुभव किया है। अब आप जाएं, अधिक देरी न करें। प्रभु ने उन्हें अपने हाथों से उठाया, गाढ़ा लिंगन किया। आप जाइए, माता से और मेरे दुख से दुखी हुए सभी भक्तों को सांत्वना प्रदान कीजिएगा। माता से जरूर कहिएगा, मैं शीघ्र ही उनके चरणों के दर्शन करने आऊँगा। भारती जी आगे आगे चल रहे थे। चैतन्य महाप्रभु प्रेम में विभोर होकर नृत्य करते हुए चले जा रहे थे। नित्यानंद, गदाधर, मुकुंद भी उनके साथ थे। और हा कृष्ण, हा प्यारे, रक्षा करो, मुझे विरह सागर से उबारो, मैं आपके लिए बड़ा व्याकुल हो रहा हूँ। चैतन्य को कोई भी अपने शरीर का होश नहीं था। दिन भर रास्ता चलने से रात्रि हो गई। सब के सब पड़ते ही सो गए, किंतु प्रभु की आंखों में नींद कहाँ। देखा प्रभु ने सब गहरी नींद में हैं। अपना कमंडल उठाया, दंड उठाया और भक्तों को सोते ही छोड़कर रात्रि में ही पश्चिम दिशा को लक्ष्य करके चलने लगे और बड़े प्रेम से महामंत्र का उच्चारण करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इधर नित्यानंद जी की प्रातः आँख खुलती, प्रभु को देखा, नहीं मिले। हाय प्रभु, आप हम अभागियों को छोड़कर कहाँ चले गए? हमने पहले ही कहा था बारी बारी से एक एक आदमी पहरा दो, परंतु किसी ने न माने। सब अपनी निंद्रा को धिक्कार देने लगे। नित्यानंद जी ने भारती महाराज से प्रार्थना की, भगवान, आप अपने आश्रम को लौट जाएं। आप हम लोगों के साथ कहाँ भटकते फिरेंगे? भारती जी क्या करते? अपने आश्रम को लौट गए। प्रभु बहुत दूर निकल गए थे। मुकुंद दत्त धीरे धीरे उनके पीछे पीछे जाते जाते आखिर वे उन्हें अभी तक नहीं मिले। तो मुकुंद दत्त बड़े प्रेम से गाने लगे,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। संकीर्तन को सुनते ही ऐसा लगा जैसे प्रभु उनके साथ आनंद के सही नृत्य कर रहे हों। प्रभु भी जैसे इस आवाज को सुनकर दूर जा रहे थे, रुक गए। कुछ ही काल में ये सब आपस में मिल गए। प्रभु अपने भक्तों को देखकर बड़े सुखी हुए, कहने लगे, आप लोग आ गए, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। तो लोगों ने प्रभु से मुख की ओर देखा। मुझे भगवान का आदेश हुआ है कि पहले तुम जगन्नाथपुरी जाओ। पुरी में अच्युत भगवान ने मुझे शीघ्र ही बुलाया है, इसलिए अब मैं पहले नीलांचल की ओर जाऊंगा। मुझे पुरी में जाकर अपने स्वामी के दर्शन करने हैं। प्रभु की इस बात को सुनकर सभी को परम प्रसन्नता हुई। प्रभु अब पश्चिम की ओर न जाकर फिर पूर्व की ओर चलने लगे। उस समय तक राढ़ देश में भगवान नाम संकीर्तन का प्रचार नहीं हुआ था। उस देश की दशा देखकर प्रभु को अत्यंत दुख हुआ। नित्यानंद जी से कहने लगे, श्रीपाद, इस देश में कहीं भी संकीर्तन की मधुर ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती, ना यहाँ किसी के मुख से भगवान नामों का उच्चारण होता है। क्या यह देश भक्ति शून्य है? भगवान नाम को बिना सुने मेरा जीवन व्यर्थ है। इस व्यर्थ के भ्रमण को धिक्कार है। उसी समय प्रभु ने देखा बहुत सी गायें थी जो प्रभु की ओर पहुँच ऊंची करके प्रभु की ओर भागी चली आ रही थी, मानो प्रभु की परिक्रमा कर रही हों। चराने वाले ग्वाले और खोइयाँ उड़े हुए हाथ में लाठी लिए प्रभु की ओर देख रहे थे। प्रभु को देखते ही वे ग्वाले बोले, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और उन बाल गोपालों के मुख से सुनकर प्रभु अधीर हो उठे। उनके सिरों पर हाथ रखा और कहा, बोलो बच्चों, बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो। सब बालक उनके पास बैठ गए। पूछा प्रभु ने, गंगा जी कितनी दूर हैं? महाराज जी, गंगा जी दूर कहाँ हैं? अपने को गंगा जी के किनारे ही समझो। धन्य है, गंगा माता का ही ऐसा प्रभाव है जहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी भगवान नामों का उच्चारण करते हैं। बहुत देर तक बालकों से बातें करने के बाद प्रभु सायंकाल तक सुरसरी माँ जानवी के किनारे पहुँचे। स्तुति करने लगे, गंगा मैया, तुम सचमुच संसार के सभी प्रकार के पाप तापों को मिटाने वाली हो। सहस्त्रवदन शेष जी भी तुम्हारे यश का गायन नहीं कर सकते। हे माता, तुम आदि शक्ति हो, तुम ही ब्रह्माणी हो, तुम ही रुद्राणी हो, तुम ही साक्षात लक्ष्मी हो। देवादिदेव महादेव ने तुम्हें अपने सिर पर धारण किया है। तुम भगवान के चरण कमलों से उत्पन्न हुई हो। हे जननी, तुम्हारे चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। प्रभु ने नित्यानंद जी से कहा, श्रीपाद, आप नवद्वीप में जाकर शची माता को और अन्य भक्तों को सूचित कर दें कि मैं यहाँ आ गया हूँ। आप नवद्वीप जाएं, तब तक हम अद्वैताचार्य जी के दर्शनों के लिए शांतिपुर चलते हैं। वहीं सबसे भेंट करेंगे। आप शीघ्र जाइए और विलंब न कीजिए। प्रभु गंगा जी के किनारे किनारे शांतिपुर के इस पार हरिदास जी के आश्रम में फूलिया नामक ग्राम में आकर ठहर गए। आज की यह सुंदर कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।